रेस्पिरेशन के क्लास 10th के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने रेस्पिरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा। वहाँ पे हम लोगों ने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जैसे टर्म्स को डिफाइन किया। ये एयर किस तरीके से लेता है इंसान, ब्रीदिंग सरफेस क्या है यहाँ पे, ये सारे चीज़ को हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो वहाँ के बाद आज हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का एक पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इस चीज़ को हम लोग आज स्टडी करेंगे और इसके बाद हो सकता है कि वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्टडी कर सके आज। सो चलिए बिना देर किए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को देखा था कि ये एक ये क्या बोलते हैं कि इस चीज़ को ये हमेशा जब तक आप जीवित हैं तब तक होते रहता है। और ये ब्रीदिंग का दो हिस्सा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। यहाँ पे स्टडी हम लोगों ने किया था कि वो जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो एक के बाद एक होता रहता है। जब तक आप जीवित हैं तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने की बात है कि एक ब्रीदिंग अगर पूछ देता है आपसे कोई कि एक वन ब्रीथ इज इक्वल टू व्हाट, तो वन ब्रीथ इज इक्वल टू होता है वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। वन ब्रीथ इज इक्वल टू होता है वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। कहने का मतलब ये है कि एक सांस लेने का मतलब अगर कह देंगे कि एक सांस लेने का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक बार सांस लिए, एक बार सांस छोड़े। दोनों के दोनों सांस लिए और सांस छोड़े, ये दोनों को दोनों जब एक साथ मिलता है तो बोलते हैं एक बार सांस लिए। और इस तरीके से हमें लाइफ भर, पूरी जिंदगी भर ये चीज़, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। अगर ये चीज़ रुक गई तो इसका मतलब ये है उस इंसान की, उस प्राणी की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ये चीज़ ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, ताकि वो बॉडी के सारे सेल्स तक पहुँच जाए। बॉडी के सारे सेल्स तक पहुँच करके वहाँ पे क्या हो जाए, भोजन जो हम लोगों ने लिया है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, उसका ब्रेक डाउन हो जाए। अब ब्रेक डाउन करने के एज ए रिजल्ट वहाँ से क्या निकल जाए, एनर्जी निकल जाए। और एनर्जी निकलने के बाद बाई प्रोडक्ट भी निकलता है। जो भी कहीं भी आप देखेंगे तो जहाँ पे प्लस पॉजिटिव चीज़ निकलता है उसके साथ निगेटिव चीज़ भी निकलता है। और निगेटिव चीज़ यहाँ पे इन द सेंस क्या है, आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। मतलब कि जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक चीज़ है वो इसमें क्या हो जाता है, जो आपका एयर, आपका रेस्पिरेटरी गैसेज टॉक्सिक है हमारे बॉडी के लिए, उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। और जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका बेनिफिशियल है, उसको बॉडी के अंदर लिया जाता है। यहाँ के बाद हम लोग बात करेंगे कि रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग में किस तरीके से होता है, ये ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है किस तरीके से होता है, तो इसको बोलेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के प्रोसेसेस को हम स्टडी करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के प्रोसेसेस में क्या होता है, ब्रीदिंग के प्रोसेसेस में होता है कि एयर को अपने लंग्स के अंदर लेना। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस इन द लंग्स में होता है ये चीज़। और दूसरी चीज़, इसका क्यों लेते हैं, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी के बाहर छोड़ना। ये बार बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज़ और देखने को मिलता है, जो हमारा लंग्स है। अगर इस फिगर को देख रहे होंगे तो इसकी डिस्कस हम लोग करेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के लिए ही बनाया गया इस चीज़ को। अगर आप बात करते हैं तो जो लंग्स होता है, लंग्स शायद मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और होता क्या है, यहाँ पे एक विंड पाइप आता है जो पूरी तरीके से इसमें इंटर कर जाता है।
और यही चीज आगे जाकर के इधर आपके नोज की तरफ है। ये आपका है लंग्स, विंड पाइप, और यहां पे आ जाता है ये चीज नॉस्ट्रल कैविटी आ जाता है। और ये हमारे पास यहाँ पे 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं, नोज में 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं और नॉस्ट्रल्स के थ्रू आपका एयर इंटर करता है। कह रहा है कि लंग्स जो होता है, एक्चुअली जो लंग्स होता है हमारा, ये लंग्स आपका एक्चुअली कनेक्टेड होता है नॉस्ट्रल्स से। जो हमारे नाक में जो 2 होल्स हैं इसको बोलते हैं नॉस्ट्रल्स, नाक का छिद्र। ये नॉस्ट्रल से कनेक्टेड होता है थ्रू विंड पाइप, नसल कैविटी। नसल कैविटी जो नाक के बाहर ओपनिंग है जिसको बोलते हैं नसल, ये नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद वाला जो एरिया होता है जो एक कैनाल की तरह दिखता है जिसको नसल कैविटी या फिर नसल पैसेज भी बोलते हैं, इसके थ्रू होते हुए कहाँ जाता है विंड पाइप। विंड पाइप से होते हुए आपका जाता है ब्रोंकस से आपका जाता है लंग्स में। मतलब एक चीज कह सकते हैं कि लंग्स are connected to nostrils through nasal passage या फिर nasal cavity and wind pipe। लंग्स किससे कनेक्टेड होता है? आपका नॉस्ट्रिल से कनेक्टेड होता है। अब जैसे हम लोग एयर इनहेल करते हैं, क्या होता है? नॉस्ट्रिल से इंटर करता है वो एयर, क्या होता है? नॉस्ट्रिल से इंटर करता है, नसल पैसेज पे, नसल के पैसेज के पास जाता है और इससे होते हुए ये चीज विंड पाइप होते हुए आपके पास कहाँ पे चल जाता है? ब्रोंकस होते हुए ये आपके लंग्स में चला जाता है। तो लंग्स में ये जो जाने का प्रोसेस है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास अल्वियोलाई होता है। अल्वियोलाई के पास बहुत सारे अल्वियोलाई, आप ग्रेप्स देखे होंगे, ग्रेप्स अंगूर, वो सारा प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट बात कर रहे हैं। तो अल्वियोलाई होता है ग्रेप्स शेप का होता है, ग्रेप्स अंगूर का जो गुच्छा देखे होंगे वहाँ उस तरीके से होता है। तो वहां पे से क्या होता है? उसके साथ अगर सपोज कीजिए ये है इस, तो मतलब इसमें बहुत सारा ये चीज बीच में से क्या होता है? कैपिलरी जुड़ा रहता है और जो कि फुल फिल्ड विथ ब्लड होता है, और वो चीज क्या करता है? ब्लड में उस चीज को मिक्सअप कर देता है और उसको बॉडी के सेल्स तक पहुंचा देता है। अब कहने का सेंस मैं जो कहना चाहता हूं यहाँ पे वो ये है कि जब यहाँ पे ऑक्सीजन आता है लंग्स में, जब ऑक्सीजन आता है तो लंग्स क्या कर देता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, मतलब बॉडी के हर सेल तक क्या कर देता है? पहुंचा देता है। बॉडी के हर सेल तक क्या कर देता है? पहुंचा देता है। और पहुंचाने के बाद क्या होता है? रेस्पिरेशन वहां पे होगा, रेस्पिरेशन होगा, और वहां पे एक चीज और होगा वहां पे कि एनर्जी रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा साथ साथ, जो कि बाई प्रोडक्ट है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस इस तरीके से आता है और यहाँ पे फिर लंग्स में आएगा, लंग्स से होते हुए विंड पाइप से होते हुए ये नसल कैविटी, और नसल कैविटी से होते हुए नॉस्ट्रिल से आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये चीज तो रहा आपका बेसिक चीज। एक चीज आपको बता दें कि जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, तो वहां पे 2 प्रोसेसेज होता है, वहां पे बहुत सारे चेंजिंग वहां पे होता है हमारे। एक चीज यहाँ पे अगर इस फिगर को, अब आते हैं इस फिगर की तरफ, वहां पे देखिएगा तो क्या होता है आपका, एक चीज नोटिस किए होंगे, जब सांस ले रहे होंगे तो कुछ पोर्शन आपके बॉडी का ऊपर जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो नीचे जाता है। वो क्या होता है उसकी आज डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पे जाते जाते उससे पहले 2-3 चीज जो जानना है वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इस फिगर को ध्यान से देख रहे होंगे तो जो मैंने ब्लैक कलर से इंडिकेट किया है, ये जो आपका ये वाला चीज है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये चीज, ये है आपका रिब केज। ये है आपका रिब केज, और ये आपका रिब केज है। पूरे सिस्टम को बोलते हैं, ये पूरा ये जो सिस्टम है पूरा ये चीज, इसको बोलते हैं आपका रिब केज। और ये है आपका डायफ्राम। डायफ्राम। अब सुनिए, गौर से सुनिएगा इस चीज को। हमारा जो दोनों लंग्स है, वो एयर टाइट स्पेस में बंद रहता है।
एयर टाइट स्पेस में इनक्लोज रहता है, घिरा रहता है, और उस एयर टाइट स्पेस को बोलते हैं चेस्ट कैविटी। अब वो चेस्ट कैविटी कौन सा है, जरा देखिए इस चीज को। ये अगर आप देख रहे होंगे इस फिगर को अच्छे तरीके से आप देख रहे होंगे, तो ये वाला जो दिख रहा है, ये चीज, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है पूरी तरीके से, ये सारा का सारा चीज जो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश किया है, आपके बुक्स में भी ये चीज दिया है फिगर। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर क्या है, आपका रिब केज है, और रिब केज होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे देख रहे होंगे ये चीज, तो ये चीज है आपका मसल्स। मतलब इन दो रिब्स के बीच में, रिब केज पूरे सिस्टम को बोलते हैं, पूरे ये हड्डी के जो सिस्टम होता है, बोन्स का जो सिस्टम होता है, कलेक्शन होता है, इसको बोलते हैं रिब केज। और ये रिब्स में, रिब केज बना होता है रिब्स से, ये सारे के सारे क्या है, रिब्स से। अब दो रिब्स के बीच में जो देख रहे हैं यहाँ पे अटैच्ड मसल्स है, क्या है ये चीज, मसल्स है। दो रिब्स के बीच में क्या है, अटैच्ड है। मतलब कह सकते हैं एक चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लंग्स आर enclosed in a airtight space called chest cavity। अब ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश किया गया है, इस स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, अंदर रहता है पूरी तरीके से, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। मतलब एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह बोल सकते हैं। बहुत नाजुक ऑर्गन्स है लंग्स, सो इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखा गया है। ईश्वर ने इस तरीके से बनाया है इसको कि वो पूरी तरीके से वहाँ पे क्या हो सके, प्रोटेक्टिव हो सके। थोड़ा सा अगर चोट आप गिर भी जाए तो लंग्स को आपका अफेक्ट नहीं हो। अब जरा देखिए यहाँ पे हमें देखना है, हमने देखा क्या, चेस्ट कैविटी। ये क्या है आपका रिब केज, ये पूरा रिब केज, और रिब केज बना होता है रिब्स से। रिब केज इज अ कनेक्शन, रिब केज इज अ केज ऑफ रिब्स, और रिब्स इज अ बोन, ये फ्लेक्सिबल बोन्स, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अब जरा देखें यहाँ पे, देखने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि ये आप देखेंगे चेस्ट कैविटी में चारों तरफ ये जो देख रहे हैं ये चीज़, इसको क्या बोलते हैं, रिब केज। और रिब केज के बीच में दो रिब्स के बीच में क्या है आपका, मसल्स है। मतलब यहाँ से कह सकते हैं यहाँ पे एक चीज पॉइंट्स और देखने को मिल रहा है, अराउंड द साइड्स ऑफ चेस्ट कैविटी देयर इज अ रिब केज एंड रिब केज, और उसके बाद क्या होता है आपका, muscles attached between two ribs। मतलब कि चेस्ट कैविटी जो होता है हमारा, जो कि एयर टाइट स्पेस है, इसमें जो लंग्स होता है, ये चेस्ट कैविटी के चारों तरफ क्या होता है आपका, रिब केज का जाल बिछा हुआ रहता है। रिब केज का क्या होता है, जाल बिछा हुआ रहता है। और दूसरी चीज, एक चीज और कि दो रिब्स के बीच में ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला और ये एक एक के इंटरवल पे देख रहे हैं आप, ये चीज क्या होता है, मसल्स होता है, जो दो रिब्स के बीच में क्या होता है, अटैच्ड होता है। अब इसी चेस्ट कैविटी के अंदर हमारा जो लंग्स होता है इनक्लोज्ड होता है। इसी चेस्ट कैविटी के अंदर हमारा लंग्स क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है। अब कैसे क्या प्रोसेस होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। हाँ, एक चीज और रह गया हमारे पास। अगर इसके नीचे देखने की कोशिश करेंगे हमें पे, तो यहाँ पे एक मसल्स का लेयर होता है, मसल्स का एक फ्लोर होता है, जो इस चेस्ट कैविटी के फ्लोर के रूप में फॉर्म करता है। मतलब मसल्स का एक लेयर होता है जो कर्व्ड होता है, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम को हम लोग यहाँ से डिफाइन क्या कर सकते हैं, अ कर्व्ड muscle which forms the floor of the chest cavity। क्या करता है, चेस्ट कैविटी का क्या करता है, एक
फ्लूर की तरफ फॉर्म करता है। जरा नीचे वाला प्रोसेस है तो नीचे वाला फ्लूर, नीचे वाले सरफेस को हम लोग फ्लूर ही बोलते हैं ना, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डायफ्राम को क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्लूर। किसका? चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी ये है तो चेस्ट कैविटी का ये फ्लूर बोल सकते हैं आप। अब जरा देख लीजिए इस फिगर को गौर से देखिएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपके ब्रीदिंग जब करते हैं, जब ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वहां पे दो प्रोसेसेस होते हैं, ब्रीदिंग, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, या फिर ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट। अब क्या क्या होता है वहां पे, किस तरीके से चेंजिंग होता है, वो सारे देखते हैं आप। तो हमारा पहला प्रोसेस जो है ब्रीदिंग इन। दोस्त जब ब्रीदिंग इन होता है, मतलब जब सांस हम लोग लेते हैं, जिसको इनहेलेशन कर बोलते हैं हम लोग, जब इनहेल करते हैं एयर को, तो वहां पे एक साथ एट सेम टाइम दो चीजें होती हैं। दो चीजें होती हैं, वो कौन सा चीजें हैं देखते हैं ध्यान से। एक हम लोग बैलून की मदद समझते हैं। जरा देखिए हमारा बैलून थोड़ा सा अलग है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पाइप लगा दिया ताकि आसान पड़े फूकने में। अब जब यहाँ से एयर को ब्लो इन करेंगे, यहाँ पे हवा भरने की कोशिश करेंगे, तो आप नोटिस कीजिएगा कि ये वाला चीज बाहर की तरफ इधर निकल रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है। आएगा कि नहीं आएगा? इन जनरल ऐसा होगा, बेसिकली ऐसा होता है। जरा देखिए यहाँ पे, जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं, जब एयर इनहेल करते हैं तो होता क्या है, हमारे पास दो तरह का मूवमेंट होता है। एक तो आपके रिबकेज के मूवमेंट होता है, रिबकेज के मूवमेंट देखने को मिलता है, और दूसरी चीज यहाँ पे डायफ्राम में मूवमेंट होता है। पहली चीज क्या होता है, जैसे हम लोग एयर को ब्लो करते हैं, जैसे हम लोग एयर को ब्लो करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो रिबकेज है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ उठता है और थोड़ा सा बाहर की तरफ। द रिबकेज मूव्स आउटवर्ड and upward. The ribcage moves outward and upward. कैसे देखिए, जरा ध्यान से तो किएगा अच्छे से, वो आप अपने खुद से भी फील कर सकते हैं। ऊपर गया और उसके साथ साथ जरा देखिए, एक बार फिर से देखिए, ये थोड़ा सा देखिएगा, ये जो पोजीशन है मेरा, ये वाला पोजीशन, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा। देखिए थोड़ा सा आया, हल्का सा। वो चीज क्या होता है, रिबकेज क्या होता है, जैसे हम लोग ये चीज करते हैं तो रिबकेज क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। क्या करता है, इसके बीच का मसल्स क्या होता है, इसके बीच का मसल्स कंट्रैक्ट करता है। इसके बीच का मसल्स, दो रिब्स के बीच का जो मसल्स जो होता है आपका, ये क्या होता है, आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ आता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिबकेज क्या हो जाता है, अपवर्ड मोमेंट शो करता है। रिबकेज क्या होता है, अपवर्ड मोमेंट शो करता है। मतलब दो मोमेंट हुआ हमारे पास रिबकेज वाले सिस्टम में। द मसल्स बिटवीन रिब्स क्या होता है, कंट्रैक्ट करता है, और कंट्रैक्ट करने की वजह से विच कॉजेज the rib cage to move upward and outward। पहली चीज तो रिब केज में हम लोग को दिखा, क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो होता क्या है, हमारे जो दो रिब्स के बीच का जो मसल्स होता है वो क्या होता है, कंट्रैक्ट करता है। ये दोनों रिब्स के जो बीच में मसल्स है, दोनों रिब्स के बीच में जो ये मसल्स है, ये क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है। और जब कंट्रैक्ट करता है तो रिबकेज हमारा क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। रिबकेज ऊपर की तरफ जाता है और थोड़ा सा हल्का सा बाहर की तरफ निकल जाता है। रिबकेज में मूवमेंट हुआ, किसकी वजह से, कंट्रैक्टिव टू द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स बिटवीन द रिब्स। रिब्स के बीच का जो मसल्स है उसका कंट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, ये चीज बाहर की तरफ और आउटवर्ड अपवर्ड गया। दूसरी चीज चेंजिंग कहां पे होता है, अब जरा सोचिए,
नीचे वाला सरफेस मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। अब जरा देखिए, यहां से जब एयर इन किया जाएगा तो सरफेस ये एब्सोल्युटली बेसिकली बढ़ेगा। तो जब डायफ्राम क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा? जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, मतलब कि स्पेस कम होगा। तो ये चीज क्या होता है, ये चीज क्या होता है, कंट्रैक्ट करके नीचे की तरफ आ जाता है। क्या होता है, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम, या फिर आप कह सकते हैं डायफ्राम शो अ मोमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन करता है। जैसे इधर की तरफ आएगा तो ज्यादा जगह मिल जाएगा। क्या होगा कि जब ब्रीदिंग करता है तो ये चीज तो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, लेकिन ये वाला क्या होगा, ये वाला नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे वाला जैसे आएगा तो सरफेस एरिया, मतलब चेस्ट कैविटी का स्पेस क्या होता है, इन दोनों के मूवमेंट की वजह से लार्ज हो जाएगा। लार्ज हो जाएगा ना। अब जब लार्ज हो जाएगा तो उसको एयर इंटर करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, और उस समय एयर इंटर कर जाता है। मतलब दूसरा मोमेंट, the diaphragm contracts and moves downward। क्या करता है, moves downward। दो तरह से ये चीज मूवमेंट करता है। पहला मूवमेंट दो चीज हुआ। एक चीज क्या हुआ कि दो रिब्स के बीच का जो ये चीज आपका मसल्स है, ये क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट करता है, और कंट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, रिब केज को क्या कर देता है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट करा देता है। और दूसरी चीज क्या होता है, डायफ्राम जो होता है कंट्रैक्ट करता है और वो नीचे की तरफ आता है। डायफ्राम नीचे की तरफ और रिब केज ऊपर की तरफ और थोड़ा सा बाहर की तरफ। ये हम लोगों ने देखा। तो ये चीज होता है पहला मूवमेंट आप ब्रीदिंग इन में। अब ये चीज इसके मूवमेंट की वजह से व्हेन द मोमेंट ऑफ द रिब केज is upward and outward and the moment of diaphragm is downward, due to these two movements the spaces in the chest cavity increases, due to which there is a large surface area for entering the air into the lungs and when we inhale the air। मतलब यहां से क्या निकला, यहां से हम लोग लिख सकते हैं of the diaphragm both increases। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा ये चीज। the space in the chest cavity चेस्ट कैविटी क्या हो जाता है, लार्जर हो जाता है, और उसके वजह से एंड द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। लंग्स में क्या कहता है, सक कर लिया जाता है, और वो लंग्स क्या होता है, एक्सपैंड कर जाता है। ये तो रही बात आपके ब्रीदिंग इन की। और ब्रीदिंग आउट में भी दो प्रोसेसेस होते हैं, दो एक्टिविटीज, दो चीजें एक साथ होती है। वो क्या होती है, अब जरा देखिए उस चीज को।
अब हमारे पास है दूसरा ब्रीदिंग आउट। दूसरा है हमारे पास ब्रीदिंग आउट। जब सांस हम लोग छोड़ते हैं तो उस समय दो चीजें होती हैं एक साथ, एक ही समय पे, वो क्या क्या होती हैं। तो अब जरा सोचिए दोस्त कि ये तो ब्रीदिंग इन का था प्रोसेस। एक्चुअली जो ये इसका पोजीशन जो है ये इस तरीके से कुछ होता है। एक्चुअल इस तरीके से होता है, मतलब कहने का सेंस हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पहले इस तरीके से था। ये ब्रीदिंग इन में जो ये डायफ्राम था इस तरीके से था। अब जरा देखिए इस चीज को होता कैसे है कि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, अब देखिए तो उस चीज को यहाँ फिर से नोटिस कीजिए। एक तो अंदर के नीचे की तरफ जा रहा है, एक तो नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरी चीज देखिए, आप पोजीशन मेरा चेक कीजिए, थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये चीज क्या होता है, दो प्रोसेस है, एक तो डाउनवर्ड प्लस इनवर्ड, डाउनवर्ड प्लस इनवर्ड। अब कह रहा है यहाँ पे दो चीज पहले होता क्या है, पहला चीज आपका द मसल्स बिटवीन the ribs get relax, due to which causes ये चीज एक हुआ। दूसरी चीज हुआ क्या यहाँ पे, तो पहली चीज क्या आ रहा है हम लोग, ये चीज मसल्स क्या होता है, रिलैक्स होता है। जब रिलैक्स होता है सर, जब अपने पोजीशन में कोई आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली आप तनाव में एक सिचुएशन हो, एक सिचुएशन आपका है, तो एक एक्चुअल स्टेट जो है और एक तनाव में जो काम करते हो, तो थोड़ा सा वो चीज होता है ना। तो आप जब अपने सिचुएशन में आता है उसको बोलते हैं रिलैक्स। तो रिलैक्स जब अपने स्टेट में आता है, जब हवा उसमें नहीं रहता है, जब हम हाथ सांस छोड़ते हैं तो वो अपना पोजीशन पे आ जाता है। तो क्या होता है कि ये रिलैक्स कर जाता है। तो रिलैक्स करता है तो क्या ये चीज होता है, अंदर की तरफ आता है। जब अंदर की तरफ आएगा तो ये चीज क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा और थोड़ा सा अंदर। ये जब आपका ये चीज होगा, रिलैक्स होगा, तो ये इस तरीके से होगा। रिब्स क्या, ये चीज मसल्स क्या होगा, इस तरीके से अंदर की तरफ जाएगा। और दूसरी चीज ये चीज क्या हो जाएगा, ये आपका इधर की तरफ रिबकेज इधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। दूसरी चीज कि डायफ्राम में क्या चेंजिंग होती है, the diaphragm relax and move in upward direction. होता क्या है यहाँ पे, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स जब करता है तो ये अपने पोजीशन पे एक्चुअली मतलब कहाँ पे जाएगा। अब जरा सोचिए कि बैलून में से अगर आप
हवा निकाल देंगे, इस तरीके से हम लोग का बैलून था, हम लोगों ने जब इसमें हवा भरा हुआ है, ये सिचुएशन है हवा भरने के बाद, अब जब हवा छोड़ेंगे यहां से, जब हवा इसमें से हम लोग छोड़ेंगे, जब निकलेगा तो ये वाला चीज कहां आ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा ये चीज। तो यही चीज होता है, डायफ्राम क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, और ये चीज क्या होता है, सिकुड़ जाता है, इधर की तरफ आता है। यही चीज, ये चीज क्या होता है, ये डाउनवर्ड, ये इनवर्ड और डाउनवर्ड, इनवर्ड और डाउनवर्ड, और ये वाला चीज क्या हो जाता है, अपवर्ड की तरफ मूव करता है। सो अपवर्ड डायरेक्शन। तो दो चीज हम लोग को यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसका डाउनवर्ड और इनवर्ड मोमेंट, रिब केज का डाउनवर्ड और इनवर्ड मोमेंट और आपका डायफ्राम का अपवर्ड मोमेंट, ये चीज क्या मिल करके क्या कर देता है, इसके चेस्ट कैविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, चेस्ट कैविटी की साइज को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। और डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका ये चीज छोटा, इसका साइज छोटा हो जाता है, और आपका जो लंग्स होता है वो छोटा हो जाता है, और यहां से आपका ये एयर क्या हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। मतलब लिख सकते हैं यहां पे, तो ये चीज होता है, क्या होता है कि जो डायफ्राम का जो मोमेंट हो, डायफ्राम रिलैक्स कर जाता है, डायफ्राम का जो अपवर्ड मोमेंट, डायफ्राम का अपवर्ड मोमेंट, डायफ्राम का अपवर्ड मोमेंट और आपका रिब केज का इन डाउनवर्ड और इनवर्ड मोमेंट, डाउनवर्ड और इनवर्ड मोमेंट, ये दोनों के दोनों क्या कर देते हैं, दोनों क्या करते हैं, ये चेस्ट कैविटी को क्या कर देते हैं, इसके साइज को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। और डिक्रीज करने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ इसका साइज छोटा हो जाता है, और साइज छोटा होने की वजह से होता क्या है, यहाँ से जो एयर होता है इसमें वो चीज बाहर की तरफ निकल जाता है। मैंने बोला ना, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे कि ये चीज हमारा पास बैलून है, जब हम लोग इसको नीचे से सपोज कीजिए भरा हुआ है, जैसे पुश करेंगे तो एयर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, और उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ये चीज रहा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव।